देवानुप्रियो समवायांग सूत्र में आता है, आश्रव संबर निर्जरा। जहां जहां मेरी आत्मा कर्मों से मलिन होती है, जहां जहां आश्रव होता है, वहां वहां मेरी आत्मा के लिए पतन होता है। और जहां जहां संबर होता है, निर्जरा होती है, कर्म क्षय होते हैं, वहां वहां मेरे आत्मा का उत्थान होता है। जब हम स्वयं के आत्मा के प्रति जागृत होते हैं, अप्रमत्त होते हैं, तो वही अप्रमत्ता हमारे अंदर में कर्मों का प्लानिंग कराती है। जैसे जैसे अप्रमत्ता, जागरूकता स्वयं के प्रति आती है, वैसे वैसे ही आत्मा के प्रति ज्यादा से ज्यादा जवाबदार हो जाता है। देवानुप्रियो, कर्मों का प्लानिंग करते हुए मुझे हमेशा के लिए जागृत रहना है। ये पल मेरे साथ क्यों आई है? सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी ये प्रतिकूलता कैसे आई है? संपत्ति अपार संपत्ति है, परिवार तो अनुकूल है, बाकी का बिजनेस भी बराबर चल रहा है, लेकिन इसके शरीर के प्रति अशांतता क्यों आ रही है? देवानुप्रियो, याद रखना, मेरे साथ आने वाला हर रिएक्शन मेरी ही पास्ट के साथ कनेक्शन रखता है। मेरे साथ होने वाला हर रिएक्शन मेरे पास्ट के साथ उसका कनेक्शन है। व्यक्ति या वस्तु कभी भी मुझे न सुखी कर सकते न दुखी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तब हमारे अंदर में किसी न किसी पदार्थ के प्रति, किसी न किसी वस्तु के प्रति, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति आक्षेप का भाव आ जाता है। इसके कारण ही मेरे साथ ऐसा होता है। या तो हम द्वेष का आक्षेप करते हैं और आक्षेप से द्वेषित हो जाते हैं, या हम किसी के न किसी के अंदर में राग का प्रक्षेप कर लेते हैं। जैसे ही कोई मेरी इच्छा के अनुकूल रहा ना, हमारा उसके प्रति सद्व्यवहार प्रक्षेप हो जाता है। और जैसे ही किसी ने मेरे साथ व्यवहार जरा सा भी मेरी इच्छा के प्रतिकूल कर दिया, तुरंत ही हमारा उसके प्रति आक्षेप हो जाता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में। लेकिन एक बात सही है कि मेरा आक्षेप और मेरा प्रक्षेप दोनों ही मेरा ज्ञान है। मेरा आक्षेप और मेरा प्रक्षेप दोनों ही मेरा ही अज्ञान है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि तेरे अनुकूल कर्मों का उदय ही अनुकूलता का कारण है, तेरे ही पुण्य का उदय तेरी ही अनुकूलता का कारण है, और तेरे ही पाप का उदय तेरी ही प्रतिकूलता का कारण है। मेरी इच्छा के विरुद्ध होना उसे प्रतिकूलता कहा जाता है, और मेरी इच्छा के अनुकूल होना उससे ही अनुकूल कहा जाता है। भगवान ने कहा तेरी हर इच्छा को पूरी करने में सिर्फ व्यक्ति और वस्तु ही सपोर्ट नहीं करता, तेरे ही पास्ट के कर्म उसमें सपोर्ट करते हैं। क्या करता है? तेरे ही पास्ट के कर्म उसके अंदर में सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, और फिर तो मेरे पड़ोस में जो रहते हैं उन्होंने मेरा कितना ध्यान रखा, ये बेन कितना सारा છે મારે વર્ષિતપ કરવો હોય તો પણ મારી કેર કરે, મારે અઠાઈ કરવી હોય તો પણ મારી કેર કરે છે, એને તો મારી માટે કેટલી બધી ફિલિંગ્સ છે, એ અડધી રાતે પણ ગમે
સમય હોય ને તો એ હાજર થઈ જાય. એનો સ્વભાવ બહુ સારો છે. દેવાનું પ્રિયો, કોઈનો સ્વભાવ સારો નથી ને કોઈનો સ્વભાવ ખરાબ નથી. કોઈનો સ્વભાવ તમારા માટે સારો નથી ને કોઈનો સ્વભાવ તમારા માટે ખરાબ નથી. તમારા પુણ્ય હોય છે, તમારા પુણ્ય હોય છે તો સામેવાળી વ્યક્તિનો સ્વભાવ ગમે એવો ખરાબ હોય ને તો સારો થઈ જશે. आपके गुडलक का उदय चलता है तो सामने वाले व्यक्ति का नेचर कितना ही खराब अच्छा हो जाएगा, आपके साथ वो अनुकूल 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 हो जाएगा. और यदि आपके पाप का उदय चल रहा है तो सबके साथ अनुकूल रहने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके साथ प्रतिकूल रहेगा. सबके साथ में हंस हंस के बातें करने वाला सिर्फ आपके सामने ही गुस्सा करेगा. सबके साथ में सदव्यवहार करने वाला आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा. और आपको लगेगा कि नहीं, ये कैसा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, એને બધા માટે લાગણી છે, બધાને પ્રેમ કરે છે, બધાની સાથે સારી રીતે રહે છે, બધાને પ્રેમથી બોલાવે છે. પણ જેવો હું સામે જાઉં છું ને એટલે બસ જાણે એને શું થાય છે કંઈ ખબર પડતી નથી. દેવાનું પ્રિયો, याद रखना कि उसमें कोई कमी नहीं है. जिसका भी व्यवहार आपके साथ अच्छा हो जाता है, हम तुरंत ही क्या कर देते, तुरंत ही हम राग का प्रक्षेप कर देते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है. और जैसा ही कोई दुर्व्यवहार करता है हम कर देते नहीं, ये बराबर नहीं है. हम तुरंत ही आक्षेप का व्यवहार कर देते. लेकिन परमात्मा ने कह दिया, कोई भी व्यक्ति का व्यवहार एक परमाणु मात्रनी न મળે સ્પર્શના. प्रभु ने कह दिया कि एक परमाणु भी तेरे उदय के बिना कभी भी नहीं मिल सकता. कर्मों का प्लानिंग कैसे करना है हमको? तो हमें कर्मों का प्लानिंग यही करना है कि हमें जब भी कोई अनुकूलता मिल रही है और जब भी कोई प्रतिकूलता मिल रही है, दोनों में हमें कहीं न कहीं सावधान रहना है. जो किसी के अनुकूल व्यवहार के कारण प्रसन्न रहता है ना, वो राग का प्रक्षेप करके राग के कर्मों का बंद कर देता है. और याद रखना, जब भी राग के कर्मों का बंद होता है तब अशुभ नाम और नीच गोत्र का ही बंद होता है. देखो, ये बहुत ही समझने जैसी बात है. કોઈ તમને બહુ પ્રેમથી બોલાવે છે એટલે તમે એની સાથે જેવો પ્રેમ ભર્યું, લાગણી ભર્યો રાગનો વ્યવહાર કરો છો ને, તમે જેવો એની સાથે રાગ ભર્યો વ્યવહાર કરો છો એટલે પણ તમારા અશુભ નામ કરવાનો બંધ થઈ જાય છે. કોઈ વ્યક્તિ દ્વેષ ભર્યો વ્યવહાર કરે ત્યારે તો તમે દ્વેષ ભર્યો વ્યવહાર કરો જ છો, પરંતુ કોઈ રાગ ભેરો વ્યવહાર કરે ને એટલે આપણે આપણા આત્માને ભૂલી જઈએ છીએ. એને મારી માટે કેટલું બધું છે, એ મારી માટે કેટલું જાગવા તૈયાર થાય છે, એ મારી કેટલી કેર કરે છે, હું જે કવિ કરવા તૈયાર થાય, મારી બધી ઈચ્છા હું બોલું એની પહેલા તો એ પૂરી કરી દે છે. ખરેખર મને તો છે ને જીવનમાં બહુ શ્રેષ્ઠ પાત્ર મળ્યું છે. દેવાનું પ્રિયો, पुण्य के उदय से मिला हुआ पात्र है. क्या याद रखना, पुण्य के उदय से मिला हुआ पात्र है. आपके पुण्य पूरे हो गए ना, उसी पल उसी क्षण क्या हो जाएगा, उसका व्यवहार आपके साथ बदलने वाला है. इसलिए दोनों में, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई गुस्सा करते हैं तो नहीं, चल मारे गुस्सा मत करो, मारे सावधान रहू छे. ऐसा कर करके भी हमें ना गुस्से के समय में तो सावधान रह जाते हैं. कोई जब हमारे साथ गुस्सा करता है ना तो मुझे गुस्सा नहीं करना है ऐसा मानकर मैं अपने आप को संयमित कर सकता हूं. लेकिन जब कोई प्यार से बुलाता है, प्यार से केयर करता है, एकदम आपके साथ इतना सदव्यवहार करता है, फिर क्या होता है मालूम है, फिर आपके अंदर में से भी उसके प्रति तुरंत ही स्नेह भाव आ जाता है. भगवान ने कहा, कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति तब ही सावधान हो जाना चाहिए कि जब कोई अनुकूल व्यक्ति है उसमें भी अनासक्त भाव. कर्मों का प्लानिंग करने वाले को ये याद रखना है, जब भी कोई अनुकूल व्यक्ति है उसमें भी अनासक्त भाव
और जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति है तब भी अलिप्त भाव, तब भी अनासक्त भाव, तब भी उसके साथ में भी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, इसलिए क्या हो जाता है? क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, आंखें बंद करके आपकी लाइफ के 5 अनुकूल पात्रों को याद करो। आपकी लाइफ के 5 अनुकूल पात्रों को याद करो। जो आपके प्रति इतने 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 प्रेम वाले हैं, इतने केयर करने वाले हैं, इतना ध्यान रखने वाले हैं, उतना आपके साथ सद्व्यवहार करने वाले हैं। अब देखना, जैसे ही वो व्यक्ति आपके आसपास में आता है ना, आपके अंदर में उसके प्रति द्वेष होता है, समभाव होता है कि राग भाव होता है? द्वेष होता है, समभाव होता है कि राग भाव होता है? अनुकूल व्यक्ति। अब इसी पल में याद करो 5 प्रतिकूल व्यक्तियों को। अब इसी पल में याद करो 5 प्रतिकूल व्यक्ति और पदार्थों को। उसके प्रति द्वेष भाव है, समभाव है कि राग भाव है? आपको समझना है। ओपन योर आइज। अब आपको एक बात समझना है बरोबर रूप में कि जब भी किसी व्यक्ति ने आपके साथ अनुकूल व्यवहार किया था ना, जब भी किसी व्यक्ति ने आपके साथ अनुकूल व्यवहार किया था ना, आपका राग आपने पोषित किया था। जब भी कोई व्यक्ति अनुकूल था तब आपने राग भाव को पोषित किया था। और जैसे ही कोई व्यक्ति प्रतिकूलता भरा व्यवहार करने लगता है, कर्मों का प्लानिंग करने वाला सावधान होता है। कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति पूर्ण सावधान होता है। कैसे सावधान होता है? जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ प्रतिकूलता भरा व्यवहार कर रहा है ना, मेरा भी उसके प्रति अंश मात्र भी द्वेष भाव आया, अंश मात्र भी क्रोध का भाव आया, अंश मात्र भी उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स आ गई। हमेशा याद रखना, नेगेटिव फीलिंग्स है उसको मल्टीप्लाई होने में देर नहीं लगती। और फिर क्या होता है? वो द्वेष के रूप में अशुभ नाम कर्म और नीच गोत्र कर्म का कारण तो बनता ही है, लेकिन द्वेष तो असाधता का कारण भी बनता है। और धीरे 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 आप किसी व्यक्ति के प्रति सिर्फ नेगेटिव नहीं होते हैं, अपने ही फ्यूचर को आप नेगेटिव बनाते हो। जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव होते हैं ना, तब हम सिर्फ वर्तमान को नेगेटिव नहीं बनाते, हम हमारे फ्यूचर को नेगेटिव बनाते। क्योंकि नेगेटिव भावों के कारण उसके प्रति हमारे अंदर में क्या होता है? उसके प्रति हमारे अंदर में द्वेष, एक प्रकार का माइक्रो क्रोध और उससे दूर भागने का भाव होता है। याद रखना, जिससे दूर रहने का विचार होता है ना, जन्म जन्म में नजदीक रहना पड़ता है। जेनाथी तमे दूर भागવાનો प्रयत्न करो છો, જેનાથી પણ દૂર ભાગવાનો પ્રયત્ન કરો એનાથી બહુ નજીક રહેવું પડે છે। અને જેની નજીક રહેવાનો પ્રયત્ન કરો છો, અંતરાય 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 दूर રહેવું પડે છે। देवानु प्रियो, आपने जब 5 राग के पात्रों को देखा ना, अब आप देखो उसके प्रति क्या होता है? द्वेष होता है नहीं होता है? संभाव होता है नहीं होता है? कहीं ना कहीं अनुकूल व्यक्ति के प्रति
अनुकूलता का भाव आ जाता है। और जैसे अनुकूलता का भाव आ जाता है, हमारे समभाव का खून हो जाता है। પણ એ મારું ધ્યાન રાખે છે ને, તો આપણે એની સાથે સારી રીતે રહેવું તો જોઈએ ને। मैं ये नहीं कहता कि आपका सदव्यवहार छोड़ दो, मैं कहता हूं कि उसके साथ अटैचमेंट मत करो। अपने कर्मों का प्लानिंग करने वाला व्यक्ति अनुकूल व्यक्ति के साथ कभी भी अटैचमेंट नहीं करता है। लेकिन संसार का सबसे बड़ा बिग पॉइंट ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अनुकूल व्यवहार करने लगता है ना, हमारा धीरे 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 माइक्रो अटैचमेंट स्टार्ट होता है। पहले यादों में अटैचमेंट होता है, फिर धीरे धीरे द्रव्य अटैचमेंट होने लगता है, फिर साथ में रहने के विचार आने लगते हैं, और फिर उसके बिना रहा न जाए, ऐसी स्थितियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन याद रखना, अनुकूल व्यक्ति के साथ में रहने से पुण्य का बंध ज्यादा होता है कि पाप का बंध ज्यादा होता है? हेलो, जिसे कर्म प्लानिंग करना है ना, उसे बरोबर इस बात को याद रखना है। क्या? अनुकूल व्यक्ति के साथ में रहने से पुण्य का क्षय होता है, पुण्य का बंध होता है कि पाप का बंध होता है? ગુરુદેવ આશીર્વાદ આપો ને કે અમારા ઘરમાં બધાને શાંતિ રહીએ, ઘરમાં બધાને સારું રહીએ, બધાનો સંપ્રિય ને બધાનો મેળ રહીએ। लोग क्या आशीर्वाद मांगते हैं? मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? लोग क्या आशीर्वाद मांगते हैं? आशीर्वाद આપો ને અમારા ઘરમાં બધું સારું રહીએ, અમારે ત્યાં બધા સંપ્રિય, અમારે ત્યાં બધું અનુકૂળ રહીએ। लेकिन कई आचार्य ऐसे भी थे, वो कहते थे कि यदि आपका परिवार बहुत सुखी रहा तो आप सुख में पापों का बंद करोगे, और सुख में आसक्ति करते हुए, अटैचमेंट बढ़ाते हुए आप कर्मों के बंधन को बढ़ा दोगे। તમારો સંસાર શાંત હોવો જોઈએ કે સુખી હોવો જોઈએ? તમારો સંસાર સંભાવમાં હોવો જોઈએ કે સુખી હોવો જોઈએ? जेल वाला क्या है? क्या होना चाहिए? आपका संसार कैसा होना चाहिए? सुखी होना चाहिए कि संभाव में होना चाहिए? સંભાવમાં હોવું જોઈએ। यस। જો સંભાવમાં હશે તો તમે નવા પુણ્યનો બંધ કરશો, જૂના પાપનો ક્ષય કરશો અને તમારા આત્માના ગુણોને વધારશો। कर्म प्लानिंग करवा वाली व्यक्ति, जो कर्म का प्लानिंग करता है ना, वो व्यक्ति हमेशा के लिए क्या करता है? जैसे ही वह अनुकूल व्यक्ति के प्रति राग का भाव करता है ना, पाप का बंद करने लगता है। इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि साधक हमेशा के लिए दुख में तो सावधान रहता ही है, लेकिन साधक तो वो होता है जो सुख में सावधान रहता है। दुख में तो हर कोई सावधान रह सकता है, लेकिन मुझे तो सुख में सावधान रहना है। प्रतिकूल व्यक्ति के बीच में संभाव रखना ना आसान है। याद रखना, कोई તમારી પર ગુસ્સો કરતો હોય ને અને તમે પોતાની જાતને કંટ્રોલ કરો કે ના મારે કાંઈ નથી બોલવું, જતું કરવું છે, લેટ ગો કરવું છે, મને કાંઈ મારે રિએક્શન નથી આપવું, તમે હજી પણ કરી શકશો। પરંતુ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમારી આસપાસમાં અનુકૂળ હોય, અનુકૂળ હોય, અનુકૂળ હોય, એટલા મીઠા શબ્દથી બોલાવે, એટલા પ્રેમથી બોલાવે, એટલી તમારી કેર કરે, એટલું તમારું ધ્યાન રાખે, એટલી બધી તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરે, એટલી બધી તમારી બધી રીતે સાતા પમાડે તમને। તમને સાતા પમાડવા વાળા દરેક વ્યક્તિ તમારી અસાતાનું આમંત્રણ આપવા વાળા હોય છે। હલો, તમને સાતા આપવા વાળા દરેક વ્યક્તિ તમારી જ અસાતાને આમંત્રણ પત્રિકા લખનારા હોય છે। કેમ? જગતની કોઈ પણ સાતા કોઈને અસાતા આપ્યા વગર ક્યારેય મળતી જ નથી। તમને એમ થાય કે સવારના પરમાં હું હજી તો ઉઠું છું ને મને ગરમા ગરમ ચા લાવીને આપી દીધી, એને મારી માટે કેટલી બધી લાગણી છે। પણ જે ગરમા ગરમ ચા લાવીને મૂકી છે તે અસંખ્ય જીવોની હિંસામાંથી બનાવીને પછી જ મૂકેલી છે। તમને સાતા આપવા વાળા દરેક વ્યક્તિ તમારી અસાતા વેદની કર્મની આમંત્રણ પત્રિકા લખવા વાળા આમંત્રક હોય છે। હલો, તમે ક્યારે વિચાર્યું છે આવું?
તમે આવું ક્યારે વિચાર કર્યો છે? તમને તો બસ જ્યારે પણ કોઈ અનુકૂળ હોય, જ્યારે પણ કોઈ સાતા આપવા વાળું હોય, જ્યારે પણ કોઈ આમ બધી રીતે તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવાવાળું હોય, તમને લાગે કે બસ બહુ સારા લોકો છે, મારો સંસાર બહુ સુખી છે, બધી રીતે બધું બરોબર છે, અને તમે વધારે ને વધારે અટેચ થશો. અને જેમ જેમ તમે અટેચ થશો એમ એમ અનુકૂળતાના આસક્ત બનશો, અને જેમ 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 અનુકૂળતામાં આસક્ત બનશો એમ એમ તમે તમારા અસાતા વેદનીને આમંત્રણ આપશો. कर्म प्लानिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए क्या करता है? मैंने बार बार कह रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए. प्रभु महावीर ने कहा है, अभिक्षणम काउसगकारी, थोड़ी थोड़ी देर में काउसक करने का. क्यों काउसक करने का? तो कि प्रतिकूल व्यक्ति भी यदि प्रतिकूलता दे रहा है ना, उसके बीच में भी संभाव रखने के लिए थोड़ी पलों के लिए काउसक कर लो. और अनुकूल व्यक्ति का पूरा अनुकूलता का वातावरण है, घर में पार्टी है, घर में कोई महोत्सव है, घर में कोई उत्सव चल रहा है, घर में कुछ अनुकूलता का वातावरण है, उसके बीच में भी आप काउसक कर लो. सुख से भी कट ऑफ हो जाओ और दुख से भी कट ऑफ हो जाओ. सुख से जो कट ऑफ नहीं होता है वो सुख में आसक्त होकर निकाचित पाप का बंद करता है. देवानुप्रियो, इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि साधक बार बार काउसक करेगा, और काउसक करते 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 सुख की आसक्ति से भी कट ऑफ हो जाएगा और दुख की वेदनाओं से भी कट ऑफ हो जाएगा. इसे कहा जाता है कर्मों का प्लानिंग. इसे कहा जाता है कर्मों का प्लानिंग. लेकिन याद रखना, ये सब कुछ तभी होने वाला है जब हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस होगी, हमारे अंदर की जागरूकता होगी, हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस होगी. और याद रखना, जागृत वही रह सकता है जो परम तत्वों के साथ जुड़ा रहता है. जिसका परमात्मा या गुरु के साथ कनेक्शन होता है ना, उसे गुरु या परमात्मा बार बार कॉन्शियस कराते, जागृत कराते. इसलिए याद रखना, कनेक्शन कॉन्शियसनेस का कारण बन जाता है. गुरु और परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है ना, तो बार बार उसकी वाणी सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनके भावों का स्मरण करते हैं, और हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस आ जाती है, और फिर हम जागृत हो जाते हैं. और जब हम जागृत हो जाते हैं ना, तो अपने आप में ही कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं. याद रखना, जीवन यही एक ऐसा मिला है जब हम कर्मों का प्लानिंग कर पाते हैं. बाकी के आनंद भोग के अंदर में तो हम तो सिर्फ कर्मों के खेल के प्लेयर ही बने रहे हैं. हम सिर्फ इस कर्मों के खेल के प्लेयर ही बनते रहे हैं. इस बार हमें प्लानर बनना है कि मुझे मैच फिक्सिंग करा देनी है. क्या कर देना है? मुझे मैच फिक्सिंग करा देनी है. यही जीतेगा, मेरी आत्मा ही जीतेगी, और कर्म हारने ही वाले हैं. पहले से प्लानिंग. लेकिन हम संसार के व्यवहार में ऐसे घुल मिल जाते हैं ना, कि हम प्लानर बनने का भूलकर प्लेयर बन जाते हैं. चलो आज से संकल्प करो, क्या मुझे बार बार अपने कर्मों का प्लानिंग करना है. बार बार अपने कर्मों को किस प्रकार से आसक्ति के वातावरण में भी कट ऑफ होकर पुण्य को पाप में परिवर्तित होने नहीं देना है. इस जगत के 99% लोग पुण्य को पाप में परिवर्तित करने वाले होते हैं. कोई 1% ऐसा होता है जो अपने पुण्य को पुण्य में और अपने पुण्य को धर्म में परिवर्तित करता है. अपने पुण्य को पाप में परिवर्तित करने वाले बहुत से लोग होते हैं. साधक तो वो होता है जो अपने पाप को भी पुण्य में परिवर्तित कर दे. साधक तो वो होता है
जो अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दे। गस्कुमाल के मस्तक पर इतनी 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 वेदना हो रही थी, पाप का उदय चल रहा था, और उसने अपने पाप को पुण्य में, उसने अपने पाप को धर्म में परिवर्तित कर दिया था। क्या याद रखना है? मुझे मेरे कर्मों का प्लानर बनना है कि प्लेयर बनना है? मुझे पुण्य को पाप में परिवर्तित करना है कि पाप को पुण्य में परिवर्तित करना है? मुझे अनुकूल रहने वाले व्यक्ति के साथ अटैच होना है कि उसके साथ में भी संभाव में रहना है? मेरे जीवन के 5 अनुकूल व्यक्ति के साथ भी मुझे संभाव में रखना, संभाव में रहना शुरू कर देना है, क्योंकि याद रखना, अनुकूल व्यक्ति से ज्यादा इस जगत में प्रतिकूल व्यक्ति कोई नहीं होता। हेलो, अनुकूल व्यक्ति से ज्यादा बड़ा इस जगत का कोई भी प्रतिकूल व्यक्ति नहीं होता, और प्रतिकूल व्यक्ति से ज्यादा बड़ा इस जगत का कोई अनुकूल व्यक्ति नहीं होता। ये है मेरे परमात्मा महावीर की विचारधारा। एक रात में संगम आया और परमात्मा को इतनी वेदना दी, इतनी वेदना दी, इतनी वेदना दी कि परमात्मा के केवल ज्ञान को नजदीक कर दिया, परमात्मा के केवल ज्ञान को नजदीक कर दिया। परमात्मा ने कहा, वो तो मेरी सहायता करने वाला था। गस्कुमार के मस्तक पर जब आग लगाई उसके ससुर ने, और जब श्री कृष्ण महाराजा ने नेमनाथ को पूछा, उसने कहा कि वो तो उसके जीवन का परम सहायक आत्मा था, जो उसका मोक्ष सहायक हो गया। इस जगत में प्रतिकूलता देने वाला सबसे श्रेष्ठ आत्मा का अनुकूल व्यक्ति होता है, और इस जगत की अनुकूलता देने वाला आत्मा का सबसे बड़ा प्रतिकूल व्यक्ति होता है। ऐसी दृष्टि हमारे अंदर में आ जाए, उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। शुभ हो, शुभ मंगल हो, कल्याण हो। नमो अरिहंताणं, नमो श्राणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये शब्द साहुणम्। एषो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो, मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। चरारि मंगलमरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पनतो धम्मो मंगलम्। चरारी लुगुत्तमा, रिहंता लुगुत्तमा, सदा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुखरणा मंगल करना, वर शरण नहीं कोई, जो भविय प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो।